दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि खली और रोमन रेंस में अगर मुकाबला हो जाए तो इन दोनों में से कौन जीतेगा? क्या खली रोमन रेंस को हरा सकते हैं या फिर क्या रोमन रेंस खली को हरा सकते हैं? तो दोस्तों चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि अगर रोमन रेंस और खली का मुकाबला हो जाए तो इनमें से कौन विजयी होगा। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बेहद ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों जैसा कि आप जानते ही होंगे कि द ग्रेट खली पहले इंडियन रेसलर हैं जो कि WWE में गए थे और उन्होंने वहां जाते ही बड़े से बड़े सुपरस्टार को धूल चटा दी थी। WWE में जाने पर खली ने पहला शिकार अंडरटेकर को बनाया था और उन्होंने कई मैच में अंडरटेकर को बेहद ही बुरी तरीके से हराया। और अगर बात की जाए रोमन रेंस की तो रोमन रेंस आज के सबसे ताकतवर WWE रेसलर में से एक हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं दो बेहद ही बेहतरीन रेसलर के बारे में बताने वाले हैं कि अगर इन दोनों की फाइट हो जाती है तो इनमें से कौन विजयी होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो सचमुच ही बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आप रोमन रेंस और ग्रेट खली में से किसके सबसे ज्यादा बड़े फैन हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही खिलाड़ियों की स्ट्रेंथ और एलिजिबिलिटी की। सबसे पहले बात करते हैं रोमन रेंस की। रोमन रेंस की हाइट की बात की जाए तो इनकी हाइट 6 फुट 3 इंच, वजन 120 किलोग्राम और आर्म साइज 21 इंच है। वहीं अगर बात की जाए द ग्रेट खली की तो खली की हाइट 7 फुट 3 इंच है और इनका वजन 157 किलोग्राम है और इनके आर्म का साइज 25 इंच है। तो दोस्तों इस बात से साफ पता चलता है कि द ग्रेट खली रोमन रेंस से कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि रिंग में मैच जीतने के लिए सिर्फ भारी भरकम शरीर ही काफी नहीं होता क्योंकि खली का एक भारी भरकम शरीर है जिसकी वजह से वो रिंग में जल्दी थक जाते हैं। और अगर बात करें रोमन रेंस की तो इस मामले में वो खली को मात दे सकते हैं क्योंकि उनका शरीर इतना ज्यादा भारी भरकम नहीं है और वो रिंग में जल्दी रिकवर हो जाते हैं। हालांकि रोमन रेंस को भी रिकवर होने में समय लगता है लेकिन वो द ग्रेट खली के मुकाबले में जल्दी रिकवर हो जाते हैं और इसी वजह से रोमन रेंस की एबिलिटी ग्रेट खली से ज्यादा मानी जाती है। चलिए आप जानते हैं इन दोनों की फिनिशिंग मूव्स के बारे में। दोस्तों हर एक रेसलर की अपनी एक अलग फिनिशिंग मूव्स होती है जो कि उन्हें मैच जिताने में और अलग दिखाने में काफी मदद करती है। तो अगर बात की जाए ग्रेट खली के फिनिशिंग मूव्स की तो उनकी मूव्स पंजाबी प्लस बेहद ही खतरनाक मूव्स है। द ग्रेट खली के पंजाबी प्लस मूव बेहद ही खतरनाक है। अगर वो रिंग में रोमन रेंस को द पंजाबी प्लस और वाइस ग्रिप मूव मारते हैं तो रोमन रेंस रिंग में ही धराशाही हो सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए रोमन रेंस की फिनिशिंग मूव की तो अगर रोमन रेंस ने ग्रेट खली को सुपरमैन पंच मारा तो ग्रेट खली को उसका कोई भी असर नहीं होगा लेकिन स्पीयर लगने के बाद ग्रेट खली का उठना थोड़ा मुश्किल होगा जिसका फायदा रोमन उठा सकते हैं। तो अगर इन दोनों बेहद ही बेहतरीन खिलाड़ियों का मैच होता है तो अगर खली रोमन रेंस पर पहले से ही दबाव बनाएंगे तो खली जीत सकते हैं क्योंकि रोमन रेंस एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि मैच में अंत तक हार नहीं मानते और वो मैच में अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं। लेकिन जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि रोमन की एबिलिटी खली से ज्यादा है जिसके कारण रोमन इस बात का फायदा उठा सकते हैं और मैच जीत सकते हैं। रोमन अगर खली को 3-4 बार स्फेयर लगाएं तो उसके बाद खली का उठना काफी मुश्किल हो सकता है और खली को रिकवर होने में काफी वक्त लगता है जिसका फायदा भी रोमन उठा सकते हैं और मैच जीत सकते हैं क्योंकि रोमन के स्फेयर ने अंडरटेकर जैसे सुपरस्टार को भी हरा रखा है। हालांकि खली ने भी अंडरटेकर को कई बार मात दे रखी है लेकिन इन दोनों बेहद बेहतरीन खिलाड़ियों के बीच अगर बात की जाए तो रोमन बाजी एबिलिटी के मामले में मार सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं उस टेक्निक के बारे में जिसकी मदद से ये दोनों एक दूसरे को हरा सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि रोमन रेंस खली को कैसे हरा सकते हैं। अगर रोमन रेंस अपने स्फेयर मूव से खली पर कई बार वार करें तो ये खली के लिए काफी मुश्किल हो सकता है जिसके बाद खली के लिए रिकवर करना बेहद ही मुश्किल हो सकता है और जिसके कारण रोमन रेंस इस मैच को जीत सकते हैं। दोस्तों खली जिससे रोमन रेंस को हरा सकते हैं वो है सबमिशन। रोमन रेंस एक ऐसे खिलाड़ी हैं
जिन्होंने आज तक सबमिशन नहीं दिया है। लेकिन अगर कोई उनके पैर को पकड़कर सबमिशन दिलाना चाहे तो ये उनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है और वो इस हालत में सबमिशन दे सकते हैं। और अगर बात की जाए द ग्रेट खली के फिनिशिंग मूव्स की, तो द ग्रेट खली अपने फिनिशिंग मूव्स पंजाबी प्लस और वाइज ग्रिप से अटैक करके रोमन रेंज को हरा सकते हैं, क्योंकि खली के पंजाबी प्लस और वाइज ग्रिप दो ऐसे मूव हैं जिनसे आज तक कोई भी रेसलर बच नहीं पाया है। और अगर वो इन दोनों मूव्स का रोमन रेंज पर इस्तेमाल करते हैं तो मैच यकीनन खली के हक में हो सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा रेसलर जीतेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इन दोनों के बारे में और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में पार्ट 2 लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।